हेलो एवरीवन। सभी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो आज की वीडियो है उन सब के लिए कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो उसे बुक्स को, कॉपीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, बच्चों के बैग में रखना है, शेड्यूल क्या है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे इन्हें रखें और कैसे इन सारी बुक्स की प्रॉपर केयर की जाए। तो बुक्स और कॉपीज़ की प्रॉपर केयर करनी है क्योंकि उन्हें 1 साल तक पूरा बच्चे बैग में लेके जाते हैं, बार बार निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी केयर कैसे करेंगे उस पर कवरिंग करके। तो कवरिंग मुझे लगता है एक तो ग्रे पेपर से भी कर सकते हैं और हम इस प्लास्टिक शीट से भी कर सकते हैं। तो जो ये प्लास्टिक शीट है ना, ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, तो मुझे लगता है ये लाइफ ज़्यादा देती है, तो हम इस बार यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक शीट। आजकल स्कूल्स भी ट्रांसपेरेंट शीट को ही प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो ये शीट है, इसे मैं निकाल रही हूँ और ये 40 रुपीज़ की शीट आई थी और इसमें मेरी छोटी कॉपियाँ हैं, अगर जो नोटबुक्स होती हैं वो एक साइड में 2 चढ़ जाती हैं और ये जो बड़ी बुक्स हैं वो एक साइड में एक ही आ पाती हैं। तो अगर बुक्स को चढ़ाना है तो मेरे ख्याल से 5 बुक्स आ जाती हैं और अगर ये कॉपीज़ हैं तो 8 से 10 कॉपीज़ चढ़ जाती हैं, आराम से कवरिंग हो जाती है। तो इसको कवर करने का जो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले प्लास्टिक शीट को लेना है और हमें मेज़रमेंट करना है। मेज़र करके जितनी भी लेंथ है, जितनी हमें रिक्वायर्ड लेंथ है, चाहे वो नोटबुक हो या बुक हो, उसके हिसाब से हमें प्लास्टिक शीट को पहले मेज़र करने के बाद सिज़र से कट करना है। और ऐसे ही अगर आप एक बार में सारी कॉपीज़ के लिए कटिंग कर लें और फिर कवरिंग करें तो आपका टाइम सेव होगा। अदरवाइज़ आप एक एक कॉपी पे हर बार मेज़रमेंट करेंगे और हर बार कट करेंगे तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और हमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं, सब पे कवरिंग करनी है। तो मैंने ये मेज़रमेंट कर लिया है, सिज़र से इसे कट लगा रही हूँ। और ऐसी ही मेरे पास 10 कॉपियाँ हैं तो मैं 10 कॉपीज़ के साइज़ के 10 कवर्स पहले कट कर लूँगी और उसके बाद कवरिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कवरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी को लिया था, उसकी साइज़ कर ली थी और उसके बाद इस कॉपी को सबसे पहले हम जो फ्रंट पेज और बैक पेज होता है ना, उसे उठाएंगे और पलट के कॉपी पे कवर लगाएंगे। इसे हम स्टेपलर की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर सेलो टेप से भी लगा सकते हैं। मुझे ज़्यादा ईजी लगता है कि मैं स्टेपलर से करूँ क्योंकि काम आसान हो जाता है। तो मैंने इसे स्टेपलर से दोनों साइड पिन कर लिया। अब कॉर्नर्स को कट करेंगे और अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। इसके लिए भी 2 तरीका है। मैं दोनों कॉर्नर्स पे भी कट करती हूँ, मतलब कि जैसे कि आपको दिख रहा है, एक आगे वाला भी कॉर्नर कट किया और बैक साइड वाला भी। तो आगे वाले कॉर्नर को कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप चाहें तो कट करें। आगे वाले कॉर्नर को अगर कट करेंगे तो उसको इनसाइड, देखिए मैं फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ, अंदर डाला और फिर इसे फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टेपलर करेंगे। और अगर आप इसे आगे कट नहीं लगाते तो डायरेक्ट भी मोड़ के, चाहे तो सेलो टेप या फिर आप स्टेपलर की मदद से इसको अंदर कर सकते थे। तो बस ऐसे करके हमारी सारी कॉपियों में फटाफट से कवरिंग हो जाएगी और जितनी भी ज़्यादा बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कवरिंग आसानी से हो जाएगी और कॉपियाँ साल भर पूरी सेफ़ रहेंगी। और ये सारे काम आप भी अगर रूटीन से स्कूल जाने से पहले बच्चों के कर लें और सब पे नेम स्लिप लगाना है, सारी बुक्स पे लेबलिंग करनी है, नाम लिखना है, क्लास लिखनी है और ये सारे काम करने में अपने बच्चों की भी मदद लें। अगर आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने नेम खुद से लिख सकता है तो उसको हर एक कॉपी की पहचान कराएं कि ये इंग्लिश की कॉपी है, ये मैथ्स की है, ये हिंदी की है, और इन सब में वो अपना नाम खुद से लिखे। और उसके बाद ये सारे काम अगर बच्चा खुद करता है ना तो वो सीखता है बहुत कुछ। देखिए कवरिंग हो गई बहुत आसानी। तो आज मैंने सारी बुक्स पे कवरिंग कर दी है अपने बच्चों की। अब इसे बैग में डालेंगे और सबसे ज़रूरी है बच्चों को टाइम टेबल सिखाना कि वो अपना बैग रात में, मॉर्निंग का कभी भी शेड्यूल ना बनाए कि बच्चा सुबह उठेगा और अपने बैग लगाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। बच्चे को रेडी करना है, ब्रेकफास्ट करना है और उसको भेजना है, नहलाना है। तो हमेशा बैग में जो टाइम टेबल है वो रात में ही सेट करा के बच्चे को तभी सुलाएं और उसका बैग खुद ना सेट करें। अगर आपका बच्चा क्लास 2 में आ गया है तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है कि आप अपने बच्चे को टाइम टेबल ज़रूर लगा के रखें अलमारी में जहाँ भी बुक्स रखी जाती हैं, और उसे कहिए कि आप एक बार अपना टाइम टेबल चेक करिए और उस हिसाब से अपनी सारी बुक्स बैग में डालिए। सारी पेंसिल शार्प करके उसे बैग में रखना है। अपनी सारी जो स्टेशनरी है रिक्वायर्ड उसे रखना है और वो सारी चीज़ें बच्चे के रखने के बाद एक बार आप दोबारा ज़रूर रीचेक करें, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है। बट अगर ऐसा बच्चा रूटीन से करेगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि उसे अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ें। अगर कई बार होता है ना, बच्चा अपने टाइम टेबल खुद नहीं लगाता है और कॉपी कोई ले जाना भूल जाता है तो वो स्कूल में जाकर भी टीचर को यही बोलता है कि मम्मा ने ये कॉपी नहीं रखी। तो आप इससे बचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक